हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8.7 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज बी नॉट। एम्पलीट्यूड दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, वो कितना दिया हुआ है, बी नॉट कितना दिया हुआ है बताओ, 510 नैनो टेस्ला। नैनो टेस्ला मतलब कितना हो गया, 510 इंटू में 10 की पावर -9। ठीक है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यानी कि ई नोट आपको कैलकुलेट करना है। आपको एक फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, ई नोट अपॉन में बी नोट। तो यहाँ से हमें ई नोट कैलकुलेट करना है, तो ई नोट यहीं रहने दो, सी इंटू में ये आ गया हमारे पास बी नोट। क्लियर। सी क्या है यहाँ पर बताओ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कितनी होती है, 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो सी है हमारे पास होता है 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, और बी नोट है हमारे पास 510 इंटू में 10 की पावर -9। ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल हो गया हमारे पास। देखो कैसे, देखो अगर आप यहाँ से देखोगे, इसको मैं ऐसे लिखूँ, अगर 3 इंटू में 10 की पावर 8 इंटू में 510 है ना, 51 इंटू में 10 कर दूँ। ठीक है, 10 है यानी कि ये 1 है पावर। ठीक है, इंटू में 10 की पावर -9। अब देखो ये करने से क्या हुआ, 51 को 3 से करो, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और देखो 10 की पावर 8 और ये 1, 8 + 1 9 हो गया, और इंटू में ये 10 की पावर -9, तो 9 -9 0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 153 वैल्यू आ गई किसकी, ई नोट की, और न्यूटन पर कूलम में इसका यूनिट होगा। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल गया आपको। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। सिंपल था, कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कर लोगे आप इसको। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।